सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। वचन संगीत सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों का और बच्चों का फिर से एक बार स्वागत, और आप सबको यीशु मसीह का प्यार, उसकी शांति और उसका आनंद और उसका राज्य आपके घर में, आपके जीवन में सदा बना रहे। आइए हम प्रार्थना करें। जैसे ही हम आज ईश्वर के प्रेम को समझने वाले हैं, आज ईश्वर के प्रेम को हम हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे बच्चों में उसका अनुभव करें। आइए उस पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए। इस वचन संगीत कार्यक्रम के द्वारा आप हमसे हर हफ्ते मिलने आते हो और हमें आपके प्रेम से भरते हो। और जैसे ही आज हम आपका वचन, आपका शब्द सुनने वाले हैं, आपके वचन के द्वारा, आपके शब्द के द्वारा हमारे जीवन में आपकी कृपा, आपका प्रेम को अनुभव करने के लिए हमें मदद करें। हम ये प्रार्थना आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके पवित्र नाम में, यीशु के नाम में और पवित्र माता मरियम के मध्यस्थी से, सभी संतगण, सभी देवदूतों के मध्यस्थी से करते हैं। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम वचन संगीत द्वारा आज हम समझने वाले पिता परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हम समझने वाले उसके प्यार को और उसके समझने के बाद उसको अनुभव करने वाले हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, जब पिता परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, सारी सृष्टि की रचना करने के बाद उसने नर और नारी को बनाया और उन्हें आदम और हवा ये नाम दिया। बाइबल हमें बताता है कि जब उसने नर और नारी के, आदम और हवा की रचना की, उसने अपने प्रतिरूप में, अपने जैसे उनकी रचना की और उनको आदन बाग में रख दिया। ये आदन बाग हमें ईश्वर के राज्य के बारे में बताता है। जब उसने वहां पे रख दिया तो सब कुछ उनको करने के लिए उनको छोड़ दिया। ईश्वर ने उनको आज्ञा दी उत्पत्ति के ग्रंथ में 2 अध्याय 16 से 17 की तुम सभी पेड़ों के फल खा सकते हो, सभी पेड़ों के फल खा सकते हो, किंतु भले और बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। ये एक छोटी सी आज्ञा, ये पहली आज्ञा ईश्वर ने उसके बनाए हुए नर और नारी आदम और हवा को दी। पर हम देखते हैं हवा ने सारे वृक्ष के फल छोड़कर वो एक वृक्ष का फल खाने की इच्छा जताई और उस इच्छा के जरिए वो प्रलोभन में गिरकर उसने उस पेड़ का फल खाया और वो फल आदम को भी दिया और उन्होंने ईश्वर का आदेश तोड़ा। आदम और हवा का ये रवैया हमें हमारे जीवन को दर्शाता है, हमारे जीवन के बारे में बताता है। बहुत बार हम सब लोग हमारे ऊपर जो आशीषें ईश्वर ने बरसाई है उनको भूलकर हम और एक चीज के पीछे लग जाते हैं। जैसे हवा ने सभी पेड़ों के फल को छोड़कर उस एक पेड़ के फल को खाने की इच्छा जताई और वो प्रलोभन में गिर गई। हम भी ऐसे ही करते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वस्तुएं होती है घर में, पर जो वस्तु दूसरे के पास है, उस एक वस्तु को पाने के लिए हम उस वस्तु के पीछे, उस वस्तु को पाने के लिए शायद गलत काम कर बैठते हैं।
और उसी तरह हम ईश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं और गलती कर बैठते हैं। मेरा एक प्रश्न मुझे मेरे मन में हर बार आता है कि क्या ऐसा करने से ईश्वर हमसे मुंह फेर लेता है क्या? जब आदम ने और हवा ने वो पाप किया, उस आज्ञा को तोड़ा, वो पाप इस संसार में आया। हम देखते कि बाइबल बताता है कि आदम और हवा को ईश्वर ने उस आदन बाग से बाहर निकाला, पर उससे अपनी कृपा कभी कम नहीं होने दी। उत्पत्ति का ग्रंथ 4 अध्याय 1 वचन कहता है, हवा ने कहा कि मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया। बाइबल हमें बताता है कि ईश्वर ने उनको आदन की बाग से तो निकाला, पर अपनी कृपा से कभी दूर नहीं किया। और उसी कृपा से हवा ने कहा है कि मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया। इसका मतलब यह है कि ईश्वर हमें अपनी कृपा से कभी भी दूर नहीं करता। आगे हम देखते हैं आदम के 2 बच्चे हुए, कायन और हेबल, और दोनों ने एक अर्पण लाया, पर ईश्वर ने हेबल का अर्पण स्वीकार कर लिया। और कायन को गुस्सा आया और कायन ने अपने भाई को मार डाला। हर बार इसी तरह हमारे जीवन में भी हो जाती है। हम भी इसी तरह हमारे भाई बहनों के खिलाफ गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और उनका तिरस्कार करते हैं। और जब ईश्वर ने कायन को इसका एहसास दिलाया कि आपके भाई का रक्त चिल्ला रहा है, तब कायन डर गया। आपके भाई एबल का रक्त चिल्ला रहा है, तब कायन डर गया और उसने कहा, उत्पत्ति का ग्रंथ 4 अध्याय 13 से 14, तब कायन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है, मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। हम देखते कि कायन डर गया और कायन अपने आप से ही अपना न्याय करता रहा। क्या कायन को ईश्वर ने अपनी कृपा से दूर निकाला? बहुत बार हम लोग भी जब हम गलती करते हैं तब अपना ही न्याय कर बैठते हैं। हम ये सोचते कि मैंने गलत कैसे कर दिया, मैं ईश्वर का चुना हुआ होकर मैं पाप कैसे कर सकता हूं, और मैंने ईश्वर से खिलाफ उसकी आज्ञा को तोड़ा है, शायद ईश्वर मुझे सजा देगा, ईश्वर मुझसे मुंह फेर लेगा। बहुत बार हम अपना न्याय कर बैठते हैं। कायन भी वही कर रहा था, पर तुरंत बाइबल हमें बताता है 4 अध्याय, उत्पत्ति का ग्रंथ 4 अध्याय 15वां वचन, इस पर प्रभु ने उसे उत्तर दिया, नहीं, जो कायन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। ये वचन हमें बहुत ही सामर्थ्यशाली रूप से बताया कि प्रभु की कृपा उसके चुने हुए लोगों के ऊपर से कभी कम नहीं होती। ईश्वर पाप से घृणा करता है, पर पापियों से प्रेम करता है। शायद ये हमें समझने के लिए समय लगेगा, या सिर्फ ईश्वर की कृपा ही हमें ये समझाने में मदद करेगी। हम आगे देखते कि उस जो सृष्टि को ईश्वर ने बनाया था, उस सृष्टि पर पाप इतना बढ़ गया। उत्पत्ति का ग्रंथ 4 अध्याय 6वां वचन, पाप इतना बढ़ गया कि प्रभु को इसका खेद हुआ। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था। हम देखते कि ईश्वर को भी खेद हुआ। क्यों उसको खेद हुआ? ये 5वां वचन हमें बताता है कि प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। और जब ईश्वर को उसका खेद हुआ, उसके मन में यह विचार आया कि मैंने जिसको बनाया है वो बहुत दुखी था। 7वां वचन कहता है, प्रभु ने कहा, मैं उस मानव जाति को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो हमें डर लगता है, पर जैसे ही हम आगे पढ़ते हैं हम देखते हैं वचन 8वें में, नूह को ही प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई। उस एक नूह के जरिए उसने फिर से अपनी सृष्टि को बनाया। उसकी कृपा कभी हमसे कम नहीं हुई। हम भी इसी तरह जीवन जीते। आज भी हमारे जीवन में या इस जग में कुछ भी बदला नहीं है। जो उस वक्त हो रहा था अभी भी यही हो रहा है। पृथ्वी पर पाप इतने बढ़ गए हैं कि हर वक्त हमारे मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। और इसी के
बदौलत इसी के जरिए हम पाप कर बैठते हैं। पर ईश्वर को, हम सबको प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त है। बाइबल हमें बताता है, रोमियो का ग्रंथ न रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 3 अध्याय 23वां वचन हमें बताता है, हम सब ने पाप किया है, क्योंकि सब ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। हम सभी ने पाप किया है, पर उसकी और पाप करके उसकी महिमा से हम वंचित हो गए हैं। पर तुरंत बाइबल हमें यह बताता है वचन 24 में, ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है। मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान। और ये वरदान अगर किसी के जरिए मिला है तो उसके इकलौते पुत्र के जरिए। बाइबल हमें बताता है वही वचन 24 में, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईसा मसीह ने सिर्फ हमारा नहीं पर समस्त मानव जाति का उद्धार किया है। अगर इस धरती पर कितने भी पाप क्यों ना बढ़े, पर उसकी कृपा उन पाप से बढ़कर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपने भी आपके जीवन में आपने कितने भी बड़े पाप या छोटे पाप, बड़ी गलती या छोटी गलतियां, अगर आपने ईश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, पर आज इस वचन संगीत के कार्यक्रम द्वारा आज यीशु आपको उसके मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान दे रहा है। हमें उसकी कृपा से, क्योंकि वो कृपालु है, उसकी कृपा से हमें भर रहा है। आइए हम उसके प्रेम को समझते हैं जो सागर से भी गहरा है। आइए उसके प्रेम को समझते हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। उत्पत्ति के ग्रंथ से लेकर आज 2020 साल तक जितना भी कुछ हुआ है, उसने अपने चुने हुए लोगों को कभी नहीं छोड़ा। आइए उसके प्रेम को समझते हैं इस गीत के द्वारा, कि परमेश्वर पिता वही अकेला भला है जो हमसे कभी खफा नहीं होता, हमारे ऊपर निरंतर उसकी अपनी कृपा दृष्टि बरसाता है। आइए इस गीत के जरिए उस महान परमेश्वर के प्रेम को समझे और उसके प्रेम को अनुभव करे, उस महान यीशु द्वारा, उसके पवित्र आत्मा द्वारा। आइए ये गीत सुनते हैं। परमेश्वर पिता तू ही है भला, परमेश्वर पिता तू है नहीं मुझसे खफा, परमेश्वर पिता तू ही परमेश्वर पिता तू है नहीं मुझसे खफा, तेरा प्यार है सागर से भी गहरा, तेरा दिल करुणा से है भरा, तेरी नजर तेरा नाम यहोवा मेरी है पनाह।
छोड़ेगा, कहता है तू है मेरा, हाथ मेरा तू थामे रहेगा, कहता है तू है मेरा, साथ मेरा तू ना छोड़ेगा, कहता है तू है मेरा, हाथ मेरा तू थामे रहेगा। तेरा प्यार है सागर से भी गहरा, मेरा दिल करुणा से है भरा, तेरी नजर मुझ पर है सदा, तेरा नाम यहोवा मेरी है पनाह। जाएंगे ज़मीं आसमां, तेरा वचन रहेगा सदा, हर वादा तेरा यीशु के द्वारा करेगा मुझ में तू ही पूरा। परमेश्वर पिता तू ही है भला, परमेश्वर पिता तू है नहीं मुझसे खफा, मुझसे नहीं जुदा, मेरा है सदा, मेरा है खुदा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने देखा कि ईश्वर का प्यार उसके लोगों के प्रति कितना है। शायद हमारे में से बहुत लोगों ने उसके प्रेम को महसूस किया। हम देखते हैं पुराने नए करार में किस तरह यीशु के शिष्य, जब यीशु उस क्रूस पे बलि चढ़ाए जा रहे थे, एक एक जन छोड़कर उन्हें चला गया। उस पतरस ने उनको 3 बार नकारा। वही शिष्य उनके साथ उनके लिए मरने के लिए तैयार था, उसी ने उनको 3 बार नकारा। हम भी हमारे जीवन में बहुत बार यीशु को नाकारते, उसे नहीं सुनते। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन हमसे कहता है कि ईश्वर ने हम सब से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर बलि चढ़ाया। इसमें ईश्वर का प्रेम कितना है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को उस क्रूस पर बलि चढ़ाने दिया। हम देखते हैं कि उस पुत्र ने भी अपने पिता की आज्ञा को मानकर बिना कुछ कहे उस क्रूस पर बलि चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जिस पतरस ने यीशु को 3 बार नकारा था, उसी पतरस को यीशु ने उसकी कलीसिया का पहला संत पापा, पहला पोप बना दिया। यीशु ने उससे पहले ही कहा था, तुम पतरस, तुम्हारे ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें यीशु का प्रेम इससे प्रतीत होता है हमारे लिए कितना है। हम न जाने कितनी बार उसको ठुकराए, न जाने कितनी बार उसको नकारे, पर उसका प्रेम
हमारे ऊपर से, हमारे घर के ऊपर से, हमारे बच्चों के ऊपर से कभी कम नहीं होता। हम उसको ठुकराने से वजह से हमारे जीवन में शायद कठिनाइयाँ आती होगी, हम उसको कोसते भी होंगे कि क्यों मेरे जीवन में ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपके ऊपर विश्वास रखता हूँ, पर उन सभी चीज़ों का, उन सभी कठिनाइयों का एक ही उत्तर मिलता है कि वो हमसे प्रेम करता है। वो हमें सामर्थ्यशाली बनाना चाहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहता। उस पतरस को, उनके शिष्य को, जब वो पुनरुत्थित हुए, उन्होंने अपना पवित्र आत्मा दिया। उन्होंने इतना प्रेम किया कि उन्होंने यीशु ने उनके शिष्य को पहले डर से बाहर निकाला, उनको पवित्र आत्मा को लाने के लिए, उसको पवित्र आत्मा को स्वीकारने के लिए उनको तैयार किया और फूंक कर उनके ऊपर पवित्र आत्मा की भेंट, पवित्र आत्मा का सदाचार्य उनके ऊपर दे दिया। हम भी जब कमजोर होते हैं, हमें उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि पवित्र आत्मा हमारी ताकत बनकर हमारे जीवन में आए। फिर से हमें उससे, यीशु से कहना चाहिए कि आपका प्रेम बेहिंता है, हम आपसे इतना आपसे प्रेम नहीं कर सकते, पर उस पवित्र आत्मा के जरिए आप हमें प्रेम करना सिखाइए, क्योंकि आप ही जीवन है, आप ही हमारी चाहत है, आप ही सच्चे जीवित परमेश्वर है, आप ही हमारे खुदा, हमारी मोहब्बत और सब कुछ आपसे ही मिलता है। जब शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा आ गया, तब हम देखते कि उन 12 शिष्यों ने, जो 11 शिष्य थे, उनके बाद एक 12वां शिष्य उनमें जुड़ गया और उन 12 शिष्यों ने उस यीशु के राज्य को, ईश्वर के राज्य को आगे बढ़ाते गए। और आज हम देखते हैं कि इस पूरे विश्व में हर 6 आदमियों में से एक आदमी क्रिस्ती है। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम उस महान परमेश्वर को इस गीत के जरिए हम बताए कि प्रभु आपका प्रेम बेहिंता है। मैं कमजोर हूं, मैं अधूरा हूं, मैं खाली हूं, पर आप हर वक्त मेरा प्याला भरते हो। आप मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरी तन्हाइयों में आप हमारे साथ होते हो और हम आपको पाते हैं। आइए हम भी उससे प्रेम करते हैं, जैसे हमने उसके प्रेम को अनुभव किया। हम उससे कहते हैं उसी प्रेम के द्वारा कि प्रभु हम भी आपसे प्रेम करते हैं और हमें आपसे प्रेम करने के लिए उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें दे दे। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस गीत के जरिए उस महान प्रभु की स्तुति आराधना करें, उससे कहे कि हम भी प्रभु प्रेम करते हैं। आइए फिर से हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमें प्रेम करने के लिए आपके पुत्र के द्वारा, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा उस प्रेम, शांति और आनंद का सामर्थ्य हमारे ऊपर देने के लिए। और जैसे ही हम आपके सामने आ रहे प्रभु, हमें आपसे प्रेम करने के लिए सिखा और हमारे भाई बहनों से प्रेम करने के लिए सिखा, जिससे आपका राज्य हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे बच्चों के ऊपर और आपकी सृष्टि में आ जाएगा। ये प्रार्थना आपके इकलौता पुत्र हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त, इसके पवित्र नाम से, उसकी माता मरियम, हमारी माता मरियम, इसकी मध्यस्थी से, सभी संतगण, सभी देवदूतों के मध्यस्थी से जो आपकी स्तुति आराधना निरंतर करते रहते हैं, इनके सारे मध्यस्थी से हम प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ईश्वर आपको शांति, प्रेम और आनंद दे। आमीन। यीशु तू मेरा, सारा जहां मुझे तुझ में मिला। मैं हूँ तेरा, यीशु तू मेरा, सारा जहां मुझे तुझ में मिला।
जीवन है मेरी चाहत, तू ही खुदा है मेरी मोहब्बत, तू ही है जीवन है मेरी चाहत। तू मिला तो मुझे सब कुछ में मिला, बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। कमजोर और टूटा हुआ था, मेरी ताकत तू बना। जब मैं खाली अधूरा था, तूने मेरा प्याला बना। जब मैं था अकेला तन्हाइयों में, तुझे साथ अपने पाया। बेशुमार बेशुमार तेरा प्यार है, बेशुमार 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 तेरा प्यार है, बेशुमार बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। जीवन है मेरी चाहत, तू ही खुदा है मेरी मोहब्बत, तू ही है जीवन है मेरी चाहत। तू मिला तो मुझे सब तुझ में मिला, बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं।